हेलो, वेलकम, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार। आप सबका फिर से तहे दिल से स्वागत है खेल खेल में के इस नए एपिसोड में। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त सिद्धार्थ महान। खेल हमें अनुशासन, धैर्य और कभी हार ना मानने की कला सिखाते हैं और यही वो सीख है जो मैदान से कहीं आगे जाकर जिंदगी के हर पहलू में काम आती हैं। मैदान पर मिलने वाला अनुशासन और आत्मविश्वास हमें रोजमर्रा की जिंदगी में भी उतना ही मजबूत बनाता है। और जब कोई आपसे पूछे कि खेलों का हमारे जीवन में क्या महत्व है, तो जवाब यही है कि स्पोर्ट्स सिर्फ शारीरिक नहीं, मानसिक और सामाजिक विकास की भी सबसे बड़ी पाठशाला है। भारत के उज्जवल भविष्य के लिए जरूरी है कि हमारे बच्चे केवल किताबों तक सीमित ना रहें, बल्कि खेलों में भी हिस्सा लें ताकि वो एक ग्लोबल सिटीजन बन सकें, सिर ऊंचा करके भारतीय कहलाने का गर्व महसूस करें। और यही जज्बा इस हफ्ते भारतीय खेलों में भी नजर आया, रोमांच और नई उपलब्धियों से भरा हुआ। तो चलिए इस एपिसोड में आपको ले चलते हैं उसी सफर पर। लेकिन सबसे पहले इस हफ्ते की टॉप स्पोर्ट्स हेडलाइंस। गायकवाड़ जगदीशन का कमाल, दिलीप ट्रॉफी सेमीफाइनल में जड़ी शतकीय पारियां। एशिया कप हॉकी, भारत की ऐतिहासिक जीत, सुपर 4 में टीम शीर्ष पर। भारतीय फुटबॉल की काफा नेशंस कप में शानदार शुरुआत के बाद निराशा, तीसरे स्थान की दौड़ से बाहर हुई भारतीय टीम। बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप, सात्विक चिराग का ब्रॉन्ज, भारत ने लगातार 14वें साल विश्व चैंपियनशिप में जीता मेडल। एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप, भारतीय निशानेबाजों ने जीते 50 गोल्ड समेत 99 मेडल्स, एशिया में पहली बार बने नंबर 1। क्लाइमैक्स की ओर यूएस ओपन, युकी भामरी वीनस की जोड़ी का डबल्स में धमाल। टीम इंडिया जहां अभी इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेल रही है, वहीं डोमेस्टिक क्रिकेट में घमासान चालू है। दिलीप ट्रॉफी में पिछले हफ्ते लीग मुकाबलों में जबरदस्त प्रदर्शन देखने को मिला। आयुष बडोनी के दोहरे शतक और ईस्ट जोन के मनीषी कुमार की घातक गेंदबाजी ने सेमीफाइनल की तस्वीर साफ कर दी है। अब सेमीफाइनल की शुरुआत हो चुकी है और पहले ही दिन दो बड़े सितारों ने बल्ले से कमाल दिखाया है। बीते हफ्ते क्वार्टर फाइनल में सेंट्रल जोन के बल्लेबाज आयुष बडोनी ने गर्जन भरी पारी खेलते हुए दोहरा शतक जमाया और अपनी टीम को नॉर्थ जोन के मुकाबले सेमीफाइनल में पहुंचाया। एक निर्णायक प्रदर्शन जिसने सेमीफाइनल की राह आसान बना दी। वहीं ईस्ट जोन के युवा स्पिनर मनीषी कुमार ने ब्लॉक में 6 एलबीडब्ल्यू विकेट लेकर सभी को चौंका दिया। ये फर्स्ट क्लास में एक दुर्लभ रिकॉर्ड है। बेंगलुरु के बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्टेज पर दो रोमांचक मुकाबले हो रहे हैं। साउथ जोन बनाम नॉर्थ जोन हेमी मुकाबला, जबकि वेस्ट जोन का सामना सेंट्रल जोन से है। पहले दिन दोनों ही मैचों में शानदार बल्लेबाजी देखने को मिली। साउथ जोन की शुरुआत सधी रही और नॉर्थ जोन की मुश्किलें लगातार बढ़ी। नारायण जगदीशन ने 148 की दमदार पारी से अपनी टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाया। दूसरी ओर वेस्ट जोन और सेंट्रल जोन के सेमीफाइनल में ऋतुराज गायकवाड़ का बल्ला बोला। शुरुआती झटकों के बाद उन्होंने 184 रनों की शानदार पारी खेलकर वेस्ट जोन को 6 विकेट पर 363 रन तक पहुंचाया। पहले ही दिन गायकवाड़ और जगदीशन की पारियों ने सेमीफाइनल का रोमांच और भी बढ़ा दिया। अब नजरें इस बात पर होंगी कि मुकाबलों से फाइनल का टिकट किसे मिलता है और कौन बनता है दुलीप ट्रॉफी का नया हीरो। एशिया कप हॉकी 2025 में भारतीय टीम ने अपने प्रदर्शन से सबको प्रभावित किया है। कजाकिस्तान पर 15-0 की ऐतिहासिक जीत और मलेशिया को 4-1 से हराकर भारत ने सुपर 4 चरण में अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। अब टीम की नजरें सीधे फाइनल पर हैं। राजगीर में खेले जा रहे एशिया कप हॉकी के सुपर 4 चरण में भारत का दबदबा साफ नजर आया। कजाकिस्तान के खिलाफ भारत ने 15-0 से जीत दर्ज की। ये टूर्नामेंट का सबसे बड़ा अंतर रहा और टीम के अटैक की ताकत का सबूत भी। इसके बाद मलेशिया के खिलाफ शुरुआती झटका लगा, लेकिन मनप्रीत सिंह के बराबरी वाले गोल ने टीम को वापसी कराई। इसके बाद सुखजीत सिंह, शिलानंद लाकड़ा और विवेक सागर प्रसाद के शानदार गोलों ने भारत को 4-1 से जीत दिला दी। प्रेशर नहीं है क्योंकि मोस्टली जब भी टीम टॉक में बात होती है कि रिज़ल्ट कोई भी हो, मेक श्योर आपके अपनी गेम ना भूलें, जो आपका स्ट्रक्चर है, जो आपका प्लान है, उस पर स्टिक रहें, आपको डेफिनेटली गोल मिलेंगे। तो आज वही हुआ है कि हम उसी पे स्टिक रहे हैं, डिफेंस हमने अच्छा किया।
हालांकि कोरिया के खिलाफ मैच में भारत कई मौकों को गोल में नहीं बदल पाया और मुकाबला 2-2 से ड्रॉ पर खत्म हुआ। इसके बावजूद भारत सुपर 4 तालिका में शीर्ष पर बना है और अब टीम का पूरा ध्यान फाइनल पर है। शानदार फॉर्म में खेल रहे कप्तान हरमनप्रीत सिंह और पूरी टीम का आत्मविश्वास बता रहा है कि इस बार एशिया कप में भारत की दावेदारी सबसे मजबूत है। फुटबॉल की बात करें तो भारतीय फुटबॉल टीम का सफर काफा नेशंस कप में थम गया है। ईरान और ताजिकिस्तान के बीच ड्रॉ के बाद भारत तीसरे स्थान के प्लेऑफ की दौड़ से बाहर हो गया। शुरुआती जीत से उम्मीदें जगी थी, लेकिन अंत में टीम को निराशा हाथ लगी। आइए देखें टीम का पूरा सफर। भारतीय फुटबॉल टीम ने टूर्नामेंट की शुरुआत शानदार अंदाज में की थी। ताजिकिस्तान ने 2-1 से हराकर ब्लू टाइगर्स ने विदेशी धरती पर 2 साल बाद जीत दर्ज की और आत्मविश्वास से भरी हुई नजर आई। लेकिन इसके बाद तस्वीर बदली। ईरान के खिलाफ मुकाबले में पहला हाफ गोल रहित रहा, मगर दूसरे हाफ में 3 गोल खाकर भारत को 0-3 की हार का सामना करना पड़ा। ग्रुप स्टेज का आखिरी मैच अफगानिस्तान के साथ गोल रहित ड्रॉ पर खत्म हुआ। इस नतीजे के बाद भारत ने 4 अंक जरूर जुटाए, लेकिन ईरान ताजिकिस्तान के बीच ड्रॉ होने से अंक तालिका में समीकरण बदल गए और भारत तीसरे स्थान के प्लेऑफ की दौड़ से बाहर हो गया। ये टूर्नामेंट भारतीय टीम के लिए एक नई शुरुआत भी था। नए कोच खालिद जमील की अगुवाई में और बिना सुनील छेत्री के युवा खिलाड़ियों ने मेहनत और जज्बा दिखाया, लेकिन सफर उम्मीदों से आगे नहीं बढ़ सका। अब भारतीय फुटबॉल की नजरें अगले महीने होने वाले एशियाई कप क्वालिफायर पर होंगी, जहां इस एक्सपीरियंस का इस्तेमाल बेहतर प्रदर्शन के लिए होगा। भारत का बैडमिंटन लगातार दुनिया के मंच पर अपनी ताकत दिखा रहा है। पेरिस में खेले गए BWF विश्व चैंपियनशिप में सात्विक, साईराज रैंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी ने सेमीफाइनल तक का शानदार सफर तय किया और पुरुष डबल्स में ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम कर लिया। ये उपलब्धि सिर्फ उनकी झोली में एक और मेडल नहीं जोड़ती, बल्कि भारत की वो शानदार परंपरा भी जारी रखती है पिछले 14 वर्षों से हर विश्व चैंपियनशिप में पदक जीतने की। देखिए ये नेक्स्ट रिपोर्ट। सात्विक और चिराग, जिन्हें दुनिया भर में साची के नाम से जाना जाता है, इस बार भी अपना दमखम दिखाया। पेरिस में खेले गए क्वार्टर फाइनल में उन्होंने मलेशिया की मशहूर जोड़ी आरोन चिया और सोह वोइयिक को सीधे गेमों में हराकर न सिर्फ सेमीफाइनल में जगह बनाई, बल्कि भारत के लिए पदक सुनिश्चित कर दिया। सेमीफाइनल में उनका सामना चीन की जोड़ी चेन बोयांग और ली यू यी से हुआ। रोमांचक 3 गेमों की जंग में पहला गेम हारने के बाद सात्विक चिराग ने दूसरा गेम जीतकर वापसी की, लेकिन निर्णायक गेम में उन्हें हार हाथ लगी। नतीजा, उन्हें मिला ब्रॉन्ज मेडल। अब यह जोड़ी उन चुनिंदा भारतीय खिलाड़ियों में शामिल हो गई है जिन्होंने 2 बार विश्व चैंपियनशिप का पदक जीता है। इससे पहले पीवी सिंधु और साइना नेहवाल ही इस उपलब्धि तक पहुंची थी। कोच तान किम ने इस सफलता को भारतीय बैडमिंटन का गर्व बताया, लेकिन साथ ही यह भी कहा है कि फाइनल तक पहुंचने के लिए खिलाड़ियों को और मजबूत फिटनेस और निरंतरता की जरूरत है। सबसे अहम बात यह है कि इस कांस्य के साथ भारत ने विश्व चैंपियनशिप में लगातार 14वें साल पदक जीतने का सिलसिला कायम रखा है। अब नजरें आने वाले 2026 पर होंगी, जब नई दिल्ली इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट की मेजबानी करेगा। घरेलू दर्शकों के सामने भारतीय शटलर्स के पास इतिहास रचने का सुनहरा मौका होगा। भारत ने एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में इतिहास रच दिया है। कजाकिस्तान के शिमकेंट में हुई इस चैंपियनशिप में भारतीय निशानेबाजों ने रिकॉर्ड 50 स्वर्ण पदक सहित कुल 99 मेडल जीतकर पहली बार पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया। आइए देखते हैं इस रिकॉर्ड ब्रेकिंग अभियान की झलक। बारह दिन तक चले एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में भारत ने अपना अब तक का सबसे शानदार प्रदर्शन किया। कुल 99 पदकों में 50 स्वर्ण शामिल रहे और भारत ने पहली बार इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता की पदक तालिका में नंबर 1 स्थान हासिल किया। पुरुष डबल ट्रैप में अंकुर मित्तल ने 107 हिट्स के साथ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते हुए स्वर्ण पदक जीता और भारत की झोली में 100वां पदक डाला।
ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने पुरुष 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में अपना दूसरा व्यक्तिगत स्वर्ण जीता, जबकि स्विफ्ट कौर समरा ने महिलाओं की 50 मीटर थ्रो पोजीशन में व्यक्तिगत और टीम दोनों स्वर्ण अपने नाम किए। स्टार शूटर मानू भाकर ने अपना अभियान खत्म किया 3 ब्रॉन्ज मेडल्स जीतकर। वहीं महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल में एलेवेनिल वलारिवन ने एशियाई रिकॉर्ड तोड़ते हुए स्वर्ण पदक जीता और अगले ही दिन अर्जुन बाबूटा के साथ मिलकर मिक्स्ड टीम में स्वर्ण हासिल किया। जूनियर खिलाड़ियों ने भी शानदार प्रदर्शन किया। रश्मिका सहगल ने जूनियर महिला 10 मीटर एयर पिस्टल में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय स्वर्ण जीता। यह भारत के शूटिंग इतिहास की सबसे बड़ी और यादगार सफलता रही, एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग स्प्री जिसने साबित कर दिया कि एशिया की शूटिंग रेंज में अब भारत का दबदबा है। टेनिस की दुनिया की बात करें तो यूएस ओपन अपने फिनाले की ओर बढ़ रहा है, लेकिन इस हफ्ते भारत के लिए एक खुशखबरी भी आई। यूकी भामरी ने न्यूजीलैंड के माइकल वीनस के साथ मिलकर मेंस डबल्स में जबरदस्त प्रदर्शन किया है। वो सेमीफाइनल तक पहुंचे, पर उनका सफर वहीं थम गया। आइए जानते हैं यूएस ओपन का हाल इस नेक्स्ट रिपोर्ट में। यूएस ओपन में भारतीय टेनिस के लिए यह हफ्ता यादगार रहा। यूकी भामरी ने न्यूजीलैंड के माइकल वीनस के साथ मिलकर पुरुष डबल्स के सेमीफाइनल तक का शानदार सफर तय किया। पहली बार किसी ग्रैंड स्लैम के सेमीफाइनल तक पहुंचना यूकी के करियर की सबसे बड़ी उपलब्धि है। हालांकि ब्रिटिश जोड़ी सॉल्सबरी और स्कप्स्की ने उन्हें रोक दिया, लेकिन इस ऐतिहासिक उपलब्धि ने भारतीय डबल्स टेनिस को एक नई पहचान दी है। पुरुष सिंगल्स में रोमांच अपने चरम पर है। वर्ल्ड नंबर 1 यानिक सिनर ने मुसेटी को सीधे सेटों में हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली है। दूसरे सेमीफाइनल में नोवाक जोकोविच और कार्लोस अल्काराज की टक्कर टूर्नामेंट की सबसे बड़ी भिड़ंत मानी जा रही है। एक और अनुभव और दूसरी ओर युवा जोश। महिला सिंगल्स में डिफेंडिंग चैंपियन आरेना साबालेंका ने जेसिका पेगुला को हराकर लगातार दूसरी बार फाइनल में एंट्री की। वहीं अमांडा एनिसिमोवा ने नाओमी ओसाका को मात देकर करियर का पहला ग्रैंड स्लैम फाइनल खेलना तय किया। यूएस ओपन अब अपने क्लाइमैक्स की ओर है और टेनिस प्रेमियों की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि कौन रचेगा न्यूयॉर्क में इतिहास। तो ये थी इस हफ्ते की टॉप स्पोर्ट्स स्टोरीज। शाम को देखना ना भूलिए हमारा डिजिटल शो द स्पोर्ट्स टाइम मशीन, जहां हम आपको खेल के सुनहरे पन्नों की सैर कराते हैं, हिस्टोरिक स्पोर्ट्स कहानियां सुनाते हैं। हम फिर मिलेंगे अगले हफ्ते नई कहानियों, नए जोश के साथ। अपना ख्याल रखिए, इंडियन एथलीट्स को अपना सपोर्ट दीजिए और देखते रहिए खेल खेल में विद सिद्धार्थ महान।